अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुशबाश होंगे और मज़े मज़े की रेसिपीज़ तैयार कर रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे उन सारी रेसिपीज़ को। पता नहीं आप लोगों ने मेरी रेसिपीज़ चेक करी हैं या नहीं, बकरीद स्पेशल। आप चाहें तो मेरा जो प्लेलिस्ट है वो आप चेक कर सकते हैं। तो मैं भी आज यहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तैयार कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो ये रेसिपी हम तैयार कर रहे हैं कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी। और कोफ्ते किस तरह से बनाए हैं, मैंने ये सारी रेसिपीज़ में पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में चेक कर लें। कोफ्तों को फ्रोज़न कैसे करके रखा जाता है और मलाई कोफ्ता वगैरह काफ़ी सारी मैंने रेसिपीज़ पहले भी अपलोड करी हैं, आप प्लीज़ चेक कर लें, जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि होता ये है कि गोश्त हम जो है ज़्यादा दिन नहीं फ्रीज़र में स्टोर कर सकते, तो कोफ्ते बनाकर आप रख सकते हैं, कबाब वगैरह आप बनाकर रख सकते हैं। काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं जो मैंने अपलोड करी हैं, तो आप उनको ज़रूर ट्राई करें, आप एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट में देखें। तो अभी हम चलते हैं कोफ्ता बिरयानी की तरफ। तो यहाँ पर कोफ्ता बिरयानी बनाने के लिए मैंने जो है प्याज ब्राउन करे हैं। हालांकि मैं फ्राइड अनियन तैयार करके पहले ही रख लेती हूँ, जिससे कि बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, और मैं इसमें भी फ्राइड अनियन इस्तेमाल करूँगी। तो जब तक ये प्याज सुनहरे हो रहे हैं, मैं यहाँ पर चावल उबलने के लिए रख देती हूँ। और 3 कप मैंने चावल लिए हैं और इनको हम 80% कुक करेंगे। बिरयानी के लिए चावल जो है क्या क्या उबालना है, किस तरह से, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, 2 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 5 से 7 लौंग और 8 से 10 काली मिर्च ली है। और करीब 1 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाला है और 1 चम्मच नमक डाल करके हमने जो है चावलों को 80% कुक कर लेना है। इतनी ही देर में हमारे ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए। इसमें मैंने खड़ा मसाला डाला है, 1 चम्मच ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 हरी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 5 से 7 लौंग, 7 से 8 मैंने काली मिर्च ली हैं। आप इसमें तेज़ पत्ता वगैरह भी ऐड कर सकते हैं और बादियान का फूल भी। 2 से 3 मिनट मैंने मसाला कड़कड़ाने के बाद, जो खड़ा मसाला था वो कड़कड़ा गया, जब अच्छे से ब्राउन हो गया, तो मैंने यहाँ पर डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। 1 टीस्पून भर करके ही मैंने डाला है रेड चिली पाउडर। इसमें हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, क्वार्टर टीस्पून मैंने डाला है। और इसमें थोड़ा सा हम जो है नमक इस्तेमाल करेंगे, 1 चम्मच डालेंगे हम नमक, और क्वार्टर टीस्पून मैंने धनिया डाला है, धनिया पाउडर, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस इस तरह से ये कोफ्तों का मसाला जो है तकरीबन जो है तैयार हो गया है। इसमें मैं फ्रोज़न कोफ्ते इस्तेमाल कर रही हूँ, थोड़ा सा पानी डाल चुकी हूँ, जिससे कि हम मसाले कोफ्ते जो हैं अच्छे से भुन जाएं। अब ये कोफ्ते मैंने इसमें डाल दिए हैं और इन्हें भुनने देंगे करीब 5 से 7 मिनट, और उसके बाद मैं कुछ और इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करूंगी। बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार है। आप देख सकते हैं इसमें मैं कोई भी पोस्ट, भुना चना कुछ भी इस्तेमाल नहीं करी हूँ। जो भी कुछ पड़ा है वो कोफ्तों में पड़ा है। और प्लीज़ आप कोफ्तों की रेसिपीज़ एक बार ज़रूर चेक करें, आपको बहुत आसान और मज़ेदार ज़रूर लगेंगे। तो यहाँ पर मैं करीब 2 चम्मच दही का इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये चम्मच आप देख सकते हैं टेबल स्पून मैंने यूज़ किया है। और बस हल्के हाथों से हम इसको हिला लेंगे, क्योंकि अभी कोफ्ते पके नहीं हैं। अगर आप चम्मच से चलाएंगे तो कोफ्ते टूट जाने का डर होता है। तो इस तरह से, जैसे मैं हांडी पकड़कर हिला रही हूँ, इसी तरह से आपने कर लेना है। अब बिरयानी है तो थोड़े से टमाटर इसमें ऐड कर लेते हैं। मैंने 1 टमाटर इसमें रफली चॉप करके डाला है। और बस इस तरह से हम इसको हिला लेंगे और थोड़ी देर पकने देंगे। दूसरी साइड हमने जो है चावल उबलने रखे हैं, वो भी तकरीबन 80% कुक हो चुके हैं। नमक मैंने भूनते हुए नहीं डाला था, इस वक्त मैं डाल रही हूँ। तो नमक का हिसाब 1 चम्मच ही है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3 कप चावल का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बिरयानी बनाने के लिए। और ये 10 कोफ्ते हैं, जो कि मैंने छोटे साइज़ में बनाए थे, क्योंकि बिरयानी में थोड़ा छोटा साइज़ ही कोफ्तों का अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं 2 चम्मच फ्राइड अनियन, जो मेरे पास पहले ही तैयार करके रखे होते हैं, वो मैंने यहाँ डाले हैं। और जो हमने शुरू में प्याज सुनहरी करी थी, वो हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि बिरयानी बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार लगती है, अच्छी लगती है। अब चावल हमारे 80% कुक हो चुके हैं और मैं इन्हें डायरेक्टली निथार के यहीं पर
डाल रही हूँ। सारे चावल डाल देते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सारे चावल हम डाल चुके हैं और अब हम यहाँ पर कुछ हरी मिर्चें वगैरह डालेंगे, जिससे कि ये बहुत ही खूबसूरत सा इस पे रौनक आ जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा। और यहीं पर हम थोड़े से फ्राइड अनियन जो हमने शुरू में फ्राई करे थे वो सारे ही मैं डाल दूँगी, और थोड़ा सा फूड कलर भी डाल दें, और अगर आपके पास बिरयानी मसाला है आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने हरा धनिया डाल दिया, मेरे पास बिरयानी मसाला नहीं था तो मैंने नहीं डाला। फूड कलर डालेंगे और दम कर देंगे इसे 5 से 7 मिनट के। तो 5 मिनट हल्की आंच पर मैंने दम किया और देखिए कितनी खूबसूरती से ये बिरयानी तैयार है। तो सर्व कर लेते हैं इस कोफ्ता बिरयानी को। तो लीजिए जनाब, बहुत ही लजीज और कितनी खूबसूरत सी ये कोफ्ता बिरयानी तैयार हुई है। एक बार ज़रूर बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। और अगर आपको ये रेसिपी मज़ेदार लगी है, अच्छी लगी है, तो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे दुआओं में बहुत बहुत याद रखें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।